दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होंगी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और घूमना मिलेगा। नानी के यहाँ जाएगा कोई, अगर कोई बाहर रहता है तो दादी के यहाँ जाएगा। और हम भी थोड़े दिन में लगेगी जब इनके बच्चों की डैडी की छुट्टी पड़ जाएंगी। वो उन्होंने छुट्टी डाली हुई है, अगर उनको छुट्टी मिल गई जल्दी तो हम भी जल्दी निकल जाएंगे अपने घर। और लेकिन इस जो किचन का रूटीन है हमारा, ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है। सुबह उठकर हमारा वही रूटीन रहता है, लेकिन थोड़ा सा आराम मिलता है। हाँ, थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है तो करते हैं काम स्टार्ट। और जो मेरी वीडियो में, मैं स्टार्टिंग में फिर बोल रही हूँ, जो मेरी वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज तो सुबह ही सुबह चोट लगने से बच गई मैं, और जो है गिरने वाली थी, चोट लगने वाली थी। पता नहीं पैर कैसे फिसला और मैं गिरते गिरते बच गई। मैं जा रही थी सुबह पानी देने के लिए पौधों में, क्योंकि सुबह ही पानी दे देती हूँ मैं शाम को पौधों में, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो पौधों को भी ज़रूरत है। यहाँ मैं नहा के जब आ गई थी तो मैंने कपड़े अपने सुखा दिए, हैंड टू हैंड सुखा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, जो मेरी मसालेदानी थी काफ़ी दिन से सोच रही थी उसको साफ़ करने का, आज इसको भी धो दिया। इसका भी नंबर आ गया, क्योंकि ये इसका नंबर ही नहीं आता था, सारे बर्तन धुल जाते थे। तो हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, उनके नाश्ते के बर्तन जो थे थोड़े बहुत पड़े थे, उनको मैंने हाँ हैंड टू हैंड साफ़ कर दिया था। और ये मैंने सिंक वगैरह साफ़ करके अपना जो है काम फिनिश कर दिया। उसके बाद मैंने पिया पानी। मैं चिया सीड्स का पानी डेली पीती हूँ सुबह के टाइम, अच्छा रहता है पेट के लिए। बच्चों ने बोला था मुझे सुबह के टाइम कि मम्मा हमें आलू के पराठे चाहिए, तो मैंने उनके उठने से पहले ही आलू बॉईल कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चों को अगर पूछे तो क्या खाना है तो फास्ट फूड से ज़्यादा वो आलू के पराठे पसंद करते हैं। तो उनके उठने से पहले ही मैंने कर दिया ये काम फिनिश, आलू उबाल के रख दिए। और एक साथ के साथ मैंने जो कुकर था वो भी धो दिया। अगर साथ के साथ बर्तन धोते रहे तो बर्तन जल्दी मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद में रेयान वहाँ सो रहा है और उसके जो इंशु तो उठ चुकी है, उसके कपड़ों की तय कर रही हूँ मैं चादर की। यहाँ पर जो जिस दस्तरखान था जिस पे खाना खाते हैं हम लोग, वो मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब नाश्ता किया था तो थोड़ा बहुत गिर गया था। उसके बाद ये बेड वगैरह साफ़ किया मैंने। मेरी ऑलमोस्ट घर की सफाई हो ही गई थी। यहाँ पर बच्चों के कपड़े लाए थे, क्योंकि बच्चों की लंबाई बढ़ रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, तो कपड़े एकदम छोटे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के जो कपड़े लेके आए थे वो 3-4 दिन से ऐसे ही इस बैग में पड़े हुए थे और रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब गांव भी जाना है, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों के सारे कपड़े एकदम छोटे हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंशु के कपड़े मैंने अलग से बैग में रख दिए कि कहीं हमें ढूंढने ना पड़े। रेयान के अलग रखे हैं कपड़े। रेयान का जो अलमारी का बॉक्स था वो मैंने रेयान की साइड रख दिया, जो इंशु का था वो इंशु की साइड रख दिया है मैंने। ये मेरा काम फिनिश हुआ। फिर जो मेरी मसालेदानी थी उसे मैंने अच्छे से साफ़ किया, वो चमक गई। मसालेदानी का नंबर आता ही नहीं है, सारे बर्तनों का नंबर आ जाता है। तो आज देखिए मेरी मसालेदानी भी चमक रही है। फिर उसके बाद जो मेरी किचन का थोड़ा बहुत काम था, जैसे ये स्लेब पर छोटी छोटी जो मैंने कंडी लगाई हुई हैं, इनके पीछे अगर साफ़ ना करें तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार इनके पीछे कपड़ा लगा ही देती हूँ। इस चीज़ की भी लेडीज़ तो टेंशन ले लेती है कि अरे यहाँ से साफ़ नहीं हुआ है, वहाँ से साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं अपने आप को बिल्कुल भी उदास नहीं होने देती। छोटी छोटी चीज़ों की मैं टेंशन बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि आपका दिमाग जो सोचता है वही होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहती हूँ मैं। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपका जहन ही देता है। आप खुद ज़िम्मेदार होते हो अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए। कोशिश करें तो ज़िंदगी के आधे मसले तभी सही हो जाते हैं अगर हमारा दिमाग ठीक हो। तो बच्चों के किचन में आने से पहले मैं रेडी कर लेती हूँ पराठे की पिट्ठी, क्योंकि जब बच्चे किचन में आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मम्मा पहला पराठा हमें दो, इंशु बोलती है पहला पराठा मुझे दो, और रेयान बोलता है पहला पराठा मुझे दो, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहला पराठा दूँ तो मैं किसे दूँ। तो उनके आने से पहले ही मैं 2 पराठे तैयार कर लेती हूँ और आटा वगैरह गूँथ के तैयार कर लिया मैंने। सब काम मेरा हो गया है, वो पराठे की तैयारी हो रही है। अच्छा, इंशु ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मम्मा मुझे तो बनाना शेक पीना है, तो मैंने उसको बनाना शेक बना के दे दिया था। उसने बनाना शेक पी लिया। तो रेयान बोला मुझे तो आलू के पराठे ही खाने हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग मेरा कल का है, यानी कि 23 तारीख का।
अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि आज ही व्लॉग बनाया, आज ही डाल दिया, तो बड़ी कंफ्यूज रहती थी मैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप एक दिन पहले बनाओ व्लॉग, अगले दिन डालो। तो यहाँ रेयान का तो पराठा हो गया है बन के तैयार, और मैंने रेयान को देना शुरू भी कर दिया, रेयान ने खाना शुरू भी कर दिया है। तो चलो अच्छा है, बच्चे अपना खाते हैं, मनपसंद चीज़ तो बनाती हूँ। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स आलू के पराठे। आलू के पराठे सच में ही बहुत टेस्टी बने हैं, और मेरे बच्चों ने तो खा लिए हैं। ये मैंने YouTube पे देखा था कि चिया सीड्स को अगर ऐसे पानी में भिगो के रखे तो पौधे उग जाते हैं। बस उसे ट्राई किया था। बस सारा काम फिनिश होने के बाद जो कल के कपड़े धोए थे उनको प्रेस वगैरह किया अच्छे से, क्योंकि हाँ अगर मैं 3-4 दिन भी लगा देती हूँ प्रेस पे, फिर ऐसा आलस आता है, फिर वो कपड़े प्रेस बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। यहाँ बच्चों की ड्रेस भी तैयार करके रख रही हूँ, यूनिफॉर्म स्कूल की, क्योंकि फिर जब छुट्टी के बाद आएंगे तो बच्चे आराम से मतलब अपनी यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं। यहाँ रेयान लाया है मेरे लिए शिकंजी बना के, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मम्मा बहुत गर्मी हो रही है, मैं शिकंजी बना लेता हूँ। ये बच्चों के मैंने कपड़े जो यूनिफॉर्म थी वो अलमारी में रख दी हैं, जो सॉक्स वगैरह थी वो रख दी है। तो इससे जो है ना मुझे ये आसानी रहेगी कि आगे मुझे कुछ चीज़ भी। आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ पाऊँगी मैं। और अगर मेरे व्लॉग में आपको कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी, और मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।